दोस्तों जब हम लोग घूमने की प्लानिंग करते हैं और बैग पैक करने तक भी एक चीज़ हमारे इंडियंस के माइंड में हमेशा रहती है, जो हम हमेशा सोचते रहते हैं, वो है कोई भी जगह हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर शॉपिंग के डिफरेंट ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप केरला घूमने की प्लानिंग कर रहे हो और स्पेशली वायनाड घूमने आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आपको यहाँ पर खाने के क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं और शॉपिंग करने के लिए क्या बेस्ट थिंग्स हैं जो निसंदेह आपको केरला अर्थात वायनाड से शॉपिंग करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को देखने के बाद अगर लगता है यूजफुल वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। तो खाने में आपने देखा है दो ही ऑप्शन भारत देश में प्रचलित हैं, जो है वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड। तो दोस्तों, अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो यहाँ पर आसानी से पूरे केरला में, इवन वायनाड में नहीं, पूरे केरला में बहुत ही आसानी से नॉन वेज फूड मिल जाता है। मतलब नॉन वेज फूड की डिफरेंट वैरायटी आपको आसानी से मिल जाएगी। वायनाड में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड की जितनी वैरायटी है वो सब अवेलेबल करवाते हैं। अब बात आती है वेजिटेरियन फूड की, क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ और रिसेंटली ही वायनाड घूमने गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है वेजिटेरियन फूड का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वायनाड में मैंने कलपेटा में स्टे किया था, जो कि सेंटर है वायनाड के घूमने का। तो वहाँ पर भी मैंने नोटिस किया कि आपको आसानी से वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मतलब प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मतलब जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन फूड बनता है, ऐसा इतने आसानी से नहीं मिलते। थोड़ी थोड़ी दूरी में ही मिलेंगे आपको, सबसे पहली बात तो ये। और मिक्स रेस्टोरेंट मिल सकते हैं जहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड बनता हो, लेकिन मैं खुद बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसे कोई जगह खाना खाऊं जहाँ पे नॉन वेज भी बनता हो। तो मैं अगर आपको वेजिटेरियन फूड की बात करूँ तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरीके की आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। ग्रीन कलर के जो सिंबल होते हैं उससे पता चलता है प्योर वेज जो रेस्टोरेंट्स हैं। और अब हम जब वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं तो किस तरीके की फूड अवेलेबल मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो साउथ इंडियन फूड जो है, जो भी साउथ इंडियन आता है, फूड की जितनी वैरायटी है वो आपको इजीली सब जगह वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगी। नॉर्थ इंडियन फूड भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन बेसिकली उसके जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात है, जो टेस्ट होता है वो टिपिकल, आप अगर नॉर्थ इंडियन जैसा खा रहे हैं, पंजाबी जिसे कहते हो आप, नॉर्थ इंडियन, वैसा स्वाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जो है रोटी। अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे राजस्थान हो सकता है या दूसरे स्टेट जहाँ पर लोग रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हो, दोस्तों ये भी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रोटी बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही कम रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोटी की फैसिलिटी रहती है, या नान या दूसरी जो वैरायटी है वो भी मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। यस, अगर आप रोटी का डिमांड करेंगे तो बहुत कॉस्टली प्राइसेस में आपको मिलती है। वहीं दूसरी और राइस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब राइस में जितनी भी वैरायटी के राइस है, चाहे पुलाव हो, चाहे लेमन राइस हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे राइस की वैरायटीज़ हो, अलग अलग स्टीम राइस हो, बॉयल राइस हो, ज़ीरा राइस हो, इस तरह की सब वैरायटी आपको मिल जाएगी। अगर आप रेसिपीज़ की स्वाद की बात करेंगे तो मोस्टली रेसिपीज़ में साउथ इंडियन स्वाद आपको मिलेगा, चाहे वो नॉर्थ इंडियन रेसिपी भी हो, क्योंकि कोकोनट जो है वो मोस्टली ये लोग वेजिटेरियन जो भी सब्जियां बनाते हो उसमें यूज़ करते हैं, या तो कोकोनट ऑयल हो या फिर कोकोनट हो। जैसे आप अगर मिक्स वेज खा रहे हैं तो आपको नहीं ऐसा लगेगा कि मिक्स वेज आपका रेड और ब्राउन ग्रेवी वाला, आपको लगेगा साउथ इंडियन टेस्ट वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फूड तीनों टाइम के, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में देखेंगे तो ब्रेकफास्ट में इडली है, मेंदू वड़ा है, उपमा, सांबर, पोहा, ब्रेड, इस तरह की आपको डिफरेंट, प्लेन डोसा, इस तरह की वैरायटी आपको ब्रेकफास्ट में आसानी से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अगर आप स्पेशल पराठास खाने का सोचेंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कि आलू का पराठा, गोभी, मटर, ये सब पराठे मिल जाए, तो ये मिलना बहुत मुश्किल है। इवन मैं आपको कह सकती हूँ आपको मिलेगा ही नहीं इस तरीके के पराठे की वैरायटी। लंच की बात करें तो कोई भी रेस्टोरेंट में ज़्यादातर केरला थाली जो होती है, जो यहाँ की मोस्ट पॉपुलर थाली है, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। साउथ इंडियन में जितने भी डोसा की वैरायटीज़ रहती है, राइस की वैरायटी मिलती है, वो भी आपको आसानी से यहाँ पे लंच में मिल जाएगी। नॉर्थ इंडियन फूड की बात करें, जैसे पनीर है, पनीर की डिफरेंट सब्जियां हैं, नान है, ये सब भी आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट में लंच में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने वही कहा, आपको जो स्वाद है ना वो आपको
एकदम नॉर्थ इंडियन नहीं लगेगा, आपको साउथ इंडियन टच का लगेगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी अलग अलग, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, फ्रूट जूसेस बहुत यहाँ पे मिल जाते हैं आसानी से, अलग अलग फ्रूट्स के। नारियल पानी तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया नारियल पानी यहाँ पे मिलता है, और इतना उसमें मतलब नारियल पानी का जो टेस्ट है, चाहे उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आप देखिए फूड में ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, इवन आजकल सबके लिए है, वो है शॉपिंग। तो शॉपिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है शॉपिंग के लिए, डेकोरेटिव हो, नॉन डेकोरेटिव थिंग्स हो, क्लोथिंग्स की हो, ईटेबल हो, नॉन ईटेबल हो, सारी चीज़ की वैरायटी आपको मिल जाएगी। पर बेस्ट थिंग्स जो आप परचेज करके यहाँ ले जा सकते हैं, जो यहाँ की पहचान है, उसमें सबसे पहला है स्पाइसेस। यस, जैसे मसालों की डिफरेंट वैरायटी मिलते हैं, मसालों की क्वालिटी आप देखिए, चाहे इलायची हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, कैडेमम हो, या फिर इसके अलावा दालचीनी हो, मतलब तेज पत्ता हो, जितने भी आप समझिए जितने भी स्पाइसेस हैं, वो चाहे होल हो चाहे इसका पाउडर फॉर्म हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं। ए ग्रेड वाले मतलब आप कह सकते हो, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक अगर ऑयल्स देखेंगे, ऑर्गेनिक ऑयल्स की वैरायटी, क्योंकि काफ़ी सारा डेंस फॉरेस्ट लैंड है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसकी ओरिजिनलिटी भी आपको मिल सकती है, मतलब वो ओरिजिनल स्वरूप में आपको आयुर्वेदिक ऑयल्स मिल सकते हैं। जैसे जो नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी पेन के लिए, बोन्स के लिए अलग अलग जो ऑयल्स आते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। पाउडर आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक, वो ऑयल के रूप में भी मिलता है, पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। कोकोनट है, जो कोकोनट ऑयल जैसे आप कहते हैं, वो भी आपको प्योर कोकोनट ऑयल आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। डिफरेंट जेल्स हैं, चाहे वो आप देखिए जेल जो ये एलोवेरा के जेल होते हैं, या सैंडलवुड, अलग अलग जो है सैंडलवुड की वैरायटी, वो सब चीज़ें, मतलब इस तरह की जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सोप हो, तो वो सब आपको बहुत सारी वैरायटी में यहाँ पे मिल जाएंगे। परफ्यूम्स हो चाहे आयुर्वेदिक, तो इस तरीके से ये बहुत सारे आप चीज़ें इनमें से परचेज कर सकते हैं। देन हम बात करें टी, कॉफ़ी, वो भी आपको बहुत अच्छी वैरायटी की, ग्रीन टी हो चाहे आपके जो नॉर्मल टी बनाते हो, चाहे कॉफ़ी है, वो भी यहाँ पे बहुत प्लांटेशन होता है, तो वो भी यहाँ से आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। नमकीन की दोस्तों अगर हम वैरायटी की बात करें तो नमकीन भी बहुत डिफरेंट रहती है नॉर्थ इंडिया से। यहाँ पर जैसे जैक फ्रूट है, जो जैक फ्रूट की यहाँ पे नमकीन मिलती है, जो नॉर्थ में आप कहीं आपने कभी नहीं खाई होगी। राइस की डिफरेंट आपको नमकीन यहाँ पे मिलती है, वो भी बहुत अलग अलग वैरायटी की, वो आप ले सकते हैं। कोकोनट चिप्स जो आपको पता है, आज जैसे आप केले के चिप्स कहते हैं, वो तो आपको आराम से मिल जाते हैं, लाइव मिलते हैं, वो भी एकदम गर्मा गर्म बना के देते हैं वो लोग। इसके अलावा ये मेन जो है, इवन साउथ इंडियन जो नमकीन है, जो मिक्स नमकीन होती है, उसका भी स्वाद यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। क्लोथिंग्स की बात करें तो कपड़े में जो है सबसे ज़्यादा फेमस है वो है साड़ी और सिल्क की साड़ी। तो सिल्क की साड़ी जो है वो उसमें बहुत वैरायटीज़ मिलती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो स्मॉल गिफ्ट्स होते हैं, जैसे आप किसी को देना चाहते हैं की चेन के रूप में, डेकोरेटिव पीसेस के रूप में, वायनाड की याद के रूप में, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे पीसेस। हर मेन अच्छी बात ये है कि आपको शॉपिंग के लिए अलग कोई मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, आप जहाँ भी घूमने जा रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे स्टॉल्स रहते ही हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट the food options and the shopping options when you are planning for visiting Wayanad. I hope this video will be beneficial for you, आपकी काम आई होगी। तो जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।